गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो मेरा नाम है शुभम गौला। आज का हाल ही का खबर में एक नाम सुनाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल चुका है। ठीक है कि हम लोग इसके बारे में जानेंगे किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस और नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे दिया जाता है। तो उससे पहले हम लोग कुछ जानेंगे कि नेशनल पार्टी किसे कहा जाता है, स्टेट पार्टी किसे कहा जाता है, और आम आदमी पार्टी ने अपने ये पूरे आम आदमी ने अपना जो 2012 में पार्टी फॉर्म किया था, तब से लेकर अब तक उन्होंने इस मुकाम में पहुंचने के लिए कैसे कैसे और कहां कहां इलेक्शन लड़कर किस जगह में अपना सीट पाया है ताकि उन्हें नेशनल पार्टी स्टेटस मिल सके। तो इसी वीडियो में हम लोग वही दिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात इलेक्शन में 5 सीट जीता है, जो कि जिसमें 180 सीट में से 5 सीट जीता है। और ये 5 सीट जीत के उनका वोट शेयर हो गया 12.92%। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जाम है उन लोग के लिए। ठीक है, क्योंकि पिछला अगर इलेक्शन देखा जाए तो गुजरात का, पिछले इलेक्शन में जब उन्होंने लड़ाई किया था, ठीक है, तो वो 2017 का इलेक्शन था गुजरात इलेक्शन। तो उन्होंने बस 30 सीटों में उन्होंने लड़ा था और बाकी 2 सीट में उन्होंने जीत दर्ज किया था। ठीक है, तो तो अभी आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट में। हिमाचल प्रदेश का जो आपका इनका वोट शेयर देख पा रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है 1.11% वोट शेयर है उन लोगों का। ठीक है, आउट ऑफ 68 सीट में। और अभी फिलहाल में हम लोग के देश में कितने नेशनल पार्टी है? टोटल 7 नेशनल पार्टी है, जिनमें से आप ये सातों के नाम दे सकते हैं। तो पहला हो गया आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरा हो गया बीजेपी। तीसरा हो गया बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। फिर हो गया एनसीपी, ये भी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। चौथा हो गया आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और आपका छठवा हो गया आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जी का पार्टी। और आपका सातवां हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं सीपीआईएम। अभी आ गया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है एक नेशनल पार्टी बनने के लिए, मतलब मापदंड क्या है एक नेशनल पार्टी बनने के लिए। तो पहला आपका मापदंड आ जाता है कि पार्टी गेट रिकॉग्नाइज एटलीस्ट इन 4 और मोर स्टेट, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा स्टेटों में उन लोग को रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। दूसरा हो गया, सेकेंड हो गया आपका कि पार्टी का कैंडिडेट कम से कम 6 से ज़्यादा, कम से कम 6 होना चाहिए, 6 से ज़्यादा वोट आना चाहिए, जो कि आपका लोकसभा और असेंबली इलेक्शन से होना चाहिए। और ये सब कम से कम 4 राज्य में होना चाहिए, 4 या 4 से ज़्यादा राज्य में होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका, ये लिखा हुआ है कि पार्टी को कम से कम 2% ऑफ द टोटल सीट मिलना चाहिए, जो कि लास्ट लोकसभा इलेक्शन से हो। और ये सब कम से कम 3 से ज़्यादा स्टेटों में होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका 2% से ज़्यादा टोटल सीट होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका लास्ट लोकसभा इलेक्शन में होना चाहिए, और ये 3 से ज़्यादा राज्यों में होना चाहिए उनका। और उन्हें अगर इन पार्टी ने अगर या कोई भी और दूसरा पार्टी ने ये भी तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, मतलब मापदंड पूरा कर दिया, तो उन्हें एक नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाएगा। हाल ही में एक खबर था कि सीपीआई ने अपना जो ये नेशनल पार्टी का स्टेटस था उन्होंने खो दिया था। ये 2009 का ये भी सेम कहानी था कि सीपीआई ने अपना नेशनल पार्टी का स्टेटस खो दिया था। ठीक है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अपने नियमों में कुछ छूट दिया गया। ठीक है, अपने नियमों में मतलब ये जो क्राइटेरिया आप देख पा रहे हैं, मापदंड देख पा रहे हैं, उसमें कुछ ढिलावट प्रदान किया। तो इस ढिलावट में उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी अगर नेशनल स्टेटस चाहता है या उसे मिलता है, तो उसका 2 लोकसभा का इलेक्शन का
रिजल्ट के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। मतलब 2 इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर उन लोग का नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाएगा। सो ये कोई भी पार्टी को अभी स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया या मापदंड पूरा करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला हो गया कि उसके पास कम से कम 6% वोट शेयर होना चाहिए जो कि लास्ट असेंबली इलेक्शन में लड़ा गया था, ठीक है। और साथ साथ उनका 2 एमएलए होना चाहिए और 6% वोट शेयर होना चाहिए जो कि लोकसभा इलेक्शन में लड़ा गया था, ठीक है। और उनका साथ साथ एक एमपी उसी स्टेट से होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, 8% से ज़्यादा उन लोग का वोट शेयर होना चाहिए लोकसभा जो कि लास्ट लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में लड़ा गया था, ठीक है। तो उनमें उनका 8% से ज़्यादा वोट होना चाहिए, वोट शेयर। तो तभी उन लोग इन दोनों में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया उन्होंने फुल कर लिया तो उन्हें एक स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका प्रेक बीइंग ए नेशनल पार्टी। तो ये क्या है, आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेगा नेशनल पार्टी बनने का, और नहीं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा नेशनल पार्टी बनने का। तो पहला है कि एलोकेशन ऑफ सिंबल, मतलब आपको पार्टी को एक ऑथराइज सिंबल मिलेगा आपके और आपके पार्टी के लिए, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निश्चित किया गया हो आपके पार्टी के लिए, ठीक है। तो एक आपको परमानेंट सिंबल मिल जाएगा आपके पार्टी के लिए एक नेशनल पार्टी बनने का, ये एक पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है, कैंडिडेट ऑफ द नेशनल पार्टी नीड 1% टू परपोज देयर नॉमिनेशन। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर कैंडिडेट को अपना फाइल नॉमिनेशन करना है तो उसको बस एक ही पर्सन का साथ चाहिए उसके फाइल नॉमिनेशन के समय, मतलब एक ही पर्सन का सपोर्ट चाहिए जिससे वो उस समय अपना फाइल नॉमिनेशन कर पाएगा। तीसरा हो गया, टू साइड ऑफ इलेक्टो रोल आर फ्री इन कॉस्ट। इससे क्या समझ में आता है, जो इलेक्टोरल होगा वो उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। और चौथा आपका ये हो गया कि डेडिकेटेड स्लॉट इन पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग चैनल लाइक दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो। इससे क्या समझ में आ गया कि मतलब है कि आपके पार्टी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा उस चैनल पर, जैसे दूरदर्शन हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, उस समय आपके पार्टी का एक एडवर्टाइजमेंट आएगा, नहीं तो आपके पार्टी का क्या विजन है, क्या करना चाहता है, कहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये सब बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सब फायदा होता है एक नेशनल पार्टी बनने का। और साथ साथ आपका पांचवा पॉइंट है, आपको 40 स्टार कैंपेनर मिलेगा इलेक्शन के समय, और ये सब स्टार कैंपेनर आपकी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करेंगे घूम घूम के। और एक चीज़ याद रखना, आपको 20 स्टार कैंपेनर मिलता है बस एक स्टेट पार्टी को, ठीक है। स्टेट पार्टी स्टेटस जिसको मिलता है उसी पार्टी को 20 स्टार कैंपेनर मिलता है, और आपका जो नेशनल पार्टी होता है उसे 40 स्टार कैंपेनर मिलता है इलेक्शन के समय। सो लास्ट में आ गया आपका, सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट।